pass journal entry and recording them into ledger. क्वेश्चन इज, आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, जर्नल एंट्री पास करो और फिर उसको किस में रिकॉर्ड करो, लेजर में रिकॉर्ड करो. एंड द इंफॉर्मेशन आर, and the question is pass journal entries and recording them into ledger, and the information are January 1 2015, January 1 Mr. Ram started business with cash rupees 10,000 and goods rupees 5,000 and furniture rupees 5,000 अगेन. यानी मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 10,000, गुड्स कितना था 5,000 और फर्नीचर भी कितने का था 5,000. तीनों से उसने बिजनेस स्टार्ट किया. जनवरी 5 purchased goods from Mr. X rupees 10,000. January 7 sold goods for cash rupees 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Let's we take the one more transaction, that is January 15. ये मैंने खुद से क्वेश्चन डेवलप कर रहा हूं अभी जस्ट, तो इस क्वेश्चन को लेकर आप बस बेसिक चीज समझिएगा कि हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स परचेस किया, गुड्स को सोल्ड किया, एंड देयर आफ्टर वी पेड रेंट फॉर rupees 1,000, out of them rupees 500 related to next year. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 जर्नल एंट्रीज ली. उन चारों जर्नल एंट्रीज को वन बाय वन मैं यहां पास करूंगा और फिर उस जर्नल एंट्री के बेसिस पे हम एक एक लेजर प्रिपेयर करेंगे. ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी डाउट ये चारों जर्नल एंट्रीज आप अपनी कॉपीज में वन बाय वन नोट भी कर लो, ताकि जब मैं इसको रफ करूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिपेयर करूंगा, जर्नल एंट्री. तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जनरल. सबसे पहले टॉप पे लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसका बिजनेस है, हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, मिस्टर राम. So you can see that how we will prepare the format. The format is general entries in the books of Ram, date, particulars, LF, amount debit, amount credit. So what is the first entry on January 15, 2000, January 1, 2015. So सबसे पहले क्या करेंगे, 2015 January 1. ओके, क्या किया हमने, मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 10,000, गुड्स 5,000 एंड फर्नीचर 5,000. जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी पैसा लगाते हैं इट विल बी नोन एज द कैपिटल. सो द फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट. कितने का कैश था, 10,000 रुपीज का. गुड्स को हम लोग जब कंसिडरेशन करते हैं तो उसको किस नाम से लिखते हैं, परचेस के नाम से, दैट इज 5,000. एंड फर्नीचर इज एसेट्स, तो उसको किस नाम से लिखते हैं, उसके पर्टिकुलर नेम से लिखते हैं, फर्नीचर इज 5,000. सो टोटल कैपिटल हमने बिजनेस में कितना लगाया, that is 20,000. Okay, so the entry will be cash account debit 10,000, purchase account debit 5,000, furniture account debit 5,000 to capital. और उसके बाद नरेशन लिखते हैं. यू नो वेरी वेल, नरेशन मींस जो एंट्रीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे कि ये एंट्री क्या है.
जैसे यहाँ लिख देंगे बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश पर गुड्स एंड फर्नीचर। प्लीज लिसन केयरफुली, क्या नरेशन पास होगा? बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। Is that clear? Thereafter, the entry number 2, January 5. January 5 में हम क्या कर रहे हैं? Purchase goods from Mr. X. तो you know जब परचेस करते हैं तो क्या कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? That is purchase account debit to. कैश में कर रहे हैं कि क्रेडिट में? सर नाम लिखा हुआ है, Purchase goods from Mr. X. So who's the giver? X. What is the amount of purchase? 10,000. 10,000. And the narration of this entry, that is purchase goods from X. Next, January 7. What is the January 7? Sold goods for cash 10,000. हमने गुड्स सोल्ड किया 10,000 रुपए कैश पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 5% कैश डिस्काउंट था, तो मैंने किस पे गुड्स सोल्ड किया? कैश पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आपको मैंने समझाया था कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसको शो नहीं करेंगे, बट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेल्स की वैल्यू कितनी थी? 10,000, उस पर डिस्काउंट कितना था? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सेल्स कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1,000। तो सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000। सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9,000। और कैश में कितना कंसीडर करेंगे? कैश में हम लोग कंसीडर करेंगे दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग द 5% कैश डिस्काउंट। यू नो वेरी वेल, जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है, और जब परचेस करते हैं तो डिस्काउंट क्या होता है? रिसीव होता है। ये बात मैंने आपको बताई है पहले क्लास में। तो एट द टाइम ऑफ सेल हमने 9,000 का सेल किया, 10,000 का एक्चुअल सेल था जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, बचा 9,000। उसमें डिस्काउंट कितना हमने कैश डिस्काउंट कंसिडर किया? 5%। तो 9,000 का 5% कितना हो गया? 450, एंड बैलेंस अमाउंट इज 8,500। नाउ जनवरी 7 के बाद क्या है? जनवरी 15। यस सर, व्हाट इज द जनवरी 15? जनवरी 15 इज अ paid rent for 1,000, out of them 5,000 is related to the next year. हमने रेंट पे किया 1,000 रुपए, जिसमें से 500 रुपए अगले साल का है। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नेम ऑफ when any expense incurred in advance? It is known as the prepaid expense. What is prepaid expense? Any expense which are not due but paid already in advance. कोई भी ऐसा खर्चा जो ड्यू नहीं है लेकिन हम उसको एडवांस में क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। इट विल बी नोन एज द prepaid expense. So you can see that we paid the rent for 1,000, out of them 500 is related to the next year. It is known as the prepaid expense. It is known as the prepaid expense. What is prepaid expense? Any expense which are paid in advance. कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। यानी 1,000 रुपए हमने पे किया जिसमें से 500 रुपए क्या था? एडवांस में था। तो यू नो वेरी वेल, जब हम रेंट पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पे किया? 1,000। ध्यान से देखना, उस 1,000 में से 500 रुपए क्या है? नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो याद होगा मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताई थी। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या थी? प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री थी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज यहां पर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। सो एंट्री क्या थी? 500 500। तो अगर आप देखो इस पूरी दोनों एंट्रीज को जो कि जनवरी 15 से रिलेटेड है, तो यू कैन सी दैट हमने रेंट पे किया 1,000 रुपए, जिसमें से प्रीपेड कितना है? 500 रुपए। तो रेंट 500 क्रेडिट है और 1,000 डेबिट है, तो 500 इसमें से कट जाएगा, बचेगा कितना? 500। ध्यान से देखना, तो कंबाइंड एंट्री क्या बन के आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 500, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश। यानी अगर आप देखो तो रेंट है 500, प्रीपेड है 500, और टोटल कितना पैसा किया गया है? 1,000 रुपए। सो जनवरी 15 की एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट 500, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश,
और हाँ, आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि सर क्या मैं ये दो एंट्री नहीं पास कर सकता? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो एंट्री पास करो, नो प्रॉब्लम। आप दोनों एंट्री पास कर दो तो भी आपका आंसर सही होगा, या आप एक एक ये एंट्री पास कर दो तो भी आपका आंसर सही होगा। क्यों होगा आप देख ही रहे हो, एक बार आपने रेंट पे किया और एक बार प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। यहां पर मैंने दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर दिया, रेंट पे को भी रिकॉर्ड कर दिया और प्रीपेड को भी रिकॉर्ड कर दिया। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ जनरल एंट्री, यानी हमने इस क्वेश्चन का पहले क्या कर दिया, जनरल एंट्री पास कर दिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में टोटल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टोटल। टोटल कितना आएगा, 20, 30, 39 एंड 40। द टोटल क्रेडिट साइज 40,000, ऑल्सो डेबिट साइड का भी 40,000 आएगा, आप चेक कर लो। 20, 30, 39, 40। सो डेबिट इक्वल्स टू द क्रेडिट, इट मीन जनरल एंट्री आपकी लगभग सही है, आपने चारों जनरल एंट्री पास कर ली। सो दिस इज अ जनरल एंट्री। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज रिकॉर्डिंग देम इनटू लेजर। अब उसको किसमें, इस सारी जनरल एंट्री को हमें किसमें रिकॉर्ड करना है, लेजर में। तो मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट स्पेस। तो मैंने क्वेश्चन को रफ कर दिया। अब आपके पास जनरल है और जनरल की हेल्प से आप क्या बनाओगे, लेजर। अगर आप लेजर देखो तो कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पहले इतना जानना बहुत जरूरी है कि सर इतनी जनरल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे। सो उसको पहले लिखना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। तो अगर आप देखो इस पूरे क्वेश्चन में तो कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर होंगे, उसको पहले नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। लेजर अकाउंट, कैश अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट बनेगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल। परचेज अकाउंट बन चुका है ऑलरेडी एक बार, तो एक अकाउंट एक ही बार बनेगा। एक्स अकाउंट बनेगा, एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, दैट्स व्हाई आई विल यूज एपोस्ट्रोफी एस। कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट प्रिपेयर होगा, और सेल्स अकाउंट प्रिपेयर होगा, रेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। ठीक है सर, कैश अकाउंट नहीं प्रिपेयर होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम उसको बना चुके होंगे। So you can see that in this question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, there are basically 9 ledger account it's to be prepared। सर प्रिपेयर होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, तो मैं ऐसा करता हूं, कुछ अकाउंट मैं बता देता हूं जितना मेरे पास टाइम है, टाइम क्या, जितना मुझे बताना चाहिए मैं बता देता हूं, और बाकी लेजर अकाउंट आप खुद से बनाना, कुछ आप भी तो करो। ठीक है, तो मैं कुछ लेजर अकाउंट बना देता हूं और बाकी लेजर अकाउंट योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड प्लीज सबमिट योर आंसर एंड रिस्पॉन्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द फर्स्ट अकाउंट, दैट इज अ कैश अकाउंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हाउ विल प्रिपेयर द कैश अकाउंट, एंड यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट टॉप ऑफ द, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट, that is date, particular, general folio, amount, date, particular, general folio and amount। Okay, after preparation of the format of ledger account of cash account, thereafter we will post all the accounts, all the data from the general to the ledger. It is known as the posting. You know very well, posting is a process by which we can prepare the ledger with the help of जनरल, यानी जनरल की हेल्प से लेजर प्रिपेयर करना, इट इज नोन एज द पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसी होती है, मैंने आपको समझाया था कि जिस अकाउंट को बना रहे हो, जैसे यहां आप कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हो, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कैश कहां कहां है। तो मैंने 1, 2, 3, 4 ट्रांजेक्शन में देखा कि कैश यहां है, यहां है, यहां है, 3 जगह कैश है। इसका मतलब 3 बार कैश को रिकॉर्ड करना है। यहाँ कैसे रिकॉर्ड करना है,
तो पहला ट्रांजेक्शन है डेट इज जनवरी 1। जनवरी 1 में कैश किस साइड प्लेस कर रहा है, डेबिट में, तो डेबिट में जाकर लिख देंगे जनवरी 1 2015, 2015 जनवरी 1। कैश डेबिट है, डेबिट के आगे कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, टू। और कैश में कैश का नाम नहीं लिखते हैं, उसके अपोजिट वाला, तो डेबिट का अपोजिट कौन होता है सर, क्रेडिट होता है। तो कैश का अपोजिट कौन है, कैपिटल। बहुत ही सिंपल चीज है। एंड अमाउंट कौन सा लिखेंगे, मैंने ये बात समझाया था, अमाउंट हमेशा जिस अकाउंट को बना रहे हो उसके सामने वाला लिखोगे। देखो यहां पर कैपिटल की वैल्यू अलग है, कैश की वैल्यू अलग है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि उसमें डेबिट की वैल्यू और क्रेडिट की वैल्यू बराबर थी, क्योंकि वहां सिंपल एंट्री पास हो रही थी। यहाँ कंबाइन एंट्री है, देख लो ये कंबाइन एंट्री है, ये कंबाइन एंट्री है, ये कंबाइन एंट्री। तो कंबाइन एंट्री के केस में पोस्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अमाउंट हमेशा उसी अकाउंट के सामने लिखेंगे जिसका अकाउंट बना रहे हैं। जैसे यहाँ में हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो अमाउंट भी किसके सामने करेगी, कैश के सामने ही। कैश के सामने अमाउंट कितनी इन फ्रंट ऑफ कैश अकाउंट, दैट इज 10,000। सो वी राइट डाउन दी टू कैपिटल 10,000। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ कैश नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे कैश फिर अगेन क्या है, डेबिट है, तो कैश डेबिट है, फिर कैश के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे जनवरी 7, टू प्रीफिक्स यूज करेंगे। कैश डेबिट है, उसके अपोजिट कौन है, डेबिट का अपोजिट कौन होता है, सेल्स, मतलब डेबिट का अपोजिट होता है क्रेडिट, और कैश के यहाँ अपोजिट कौन है, सेल्स। अब अमाउंट किसके सामने का लिखेंगे सर, कैश के सामने का अमाउंट, 8,550। ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, तीसरे वाले में आओ, कैश क्या है, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में चले जाओ, क्रेडिट में आ गए। डेट क्या है, जनवरी 15। प्रीफिक्स क्या यूज होता है क्रेडिट के लिए, बाई। बट यहां आपको देखना होगा कि कैश के अपोजिट दो भाई हैं, रेंट है, प्रीपेड रेंट है। सर क्या करें बताइए, बहुत डाउट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को लिख दो, बाई रेंट, बाई प्रीपेड रेंट। ऐसा कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। भाई दोनों में से किसी एक को क्रेडिट करोगे तो एक बुरा मान जाएगा, तो हमें सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के चलना है। ठीक है, ये मैं मजाक कर रहा था, रूल है ये कि अगर अपोजिट में दो अकाउंट है तो दोनों अकाउंट को कंसिडर करेंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग लिखेंगे। देखो 1000 है यहाँ पे, दोनों को अलग अलग लिखो तो 500 500 तब भी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं। यानी हम कैश अकाउंट के साथ जजमेंट कर रहे हैं, यस सर। कैश क्रेडिट हुआ 1000 से और अपोजिट में रेंट 500 है, प्रीपेड कितना है 500 है, तो ऐड करके भी तो 1000 आ रहा है। हाँ सर, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, सर हम लोग अकाउंटेंट हैं, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हर अकाउंट को इक्वल होना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए लेजर अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है, 18,550, क्रेडिट में कितना आ रहा है 1000। सर 18,550 इज द डेबिट टोटल ऑफ द कैश अकाउंट एंड क्रेडिट टोटल इज 1000। तो आपको क्या करना है सर, दोनों को बराबर करना है, हमें यही सिखाया गया है। तो कितना होना चाहिए, 18,550 इधर भी होना चाहिए, 18,550 इधर भी होना चाहिए। कि जनवरी का आखिरी दिन कौन होता है, 31st। इसको हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी इक्वलेट द बोथ साइड ऑफ द एनी लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी लेजर अकाउंट के दोनों साइड को इक्वल करते हैं। जैसे डेबिट का टोटल 18,550 है, तो क्रेडिट का भी टोटल 18,550 होना चाहिए। क्रेडिट का टोटल 1000, तो बैलेंस कितना आएगा 17,550। एंड दिस इज योर आंसर। आपका आंसर क्या है, कैश, कैश का 17,550। और हाँ, यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ ये 17,550 रुपए कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, बात ध्यान समझिएगा। कैश अकाउंट का बैलेंस आया 17,550। आई विल आस्क टू यू, टेल मी 17,550 इज द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लो, बैलेंस हम कैसे जज करते हैं, जो अकाउंट का साइज ज्यादा होता है, मतलब टोटल ज्यादा होता है। जैसे यहां देखो, तो कैश का डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, that's why 17,550 is will be known as the debit balance of cash account।
यानी ये कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। व्हाई? बिकॉज कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो आपने बना लिया कैश अकाउंट, सर बहुत आसान था। Next we move to the second account, and second account is purchase account. Okay, so let's we move to the second account. फॉर्मेट परचेज अकाउंट का सर वही रहेगा। लेजर अकाउंट में आप कोई भी अकाउंट बनाइए, फॉर्मेट वही रहता है, बट टॉप ऑफ द नेम ऑफ द अकाउंट विल बी चेंज। हाँ सर, वो तो चेंज होगा ही होगा। आपको पता है क्या लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट जनरल फोलियो, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट, ये पता ही है आपको। जो छोटा सा कॉलम बना हुआ है वो क्यों है। अब हम लोग चलते हैं परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट कहाँ कहाँ है, तो उसको सर्कल कर लेते हैं। यहाँ मैं सर्कल इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आप पता कर लो कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो अगर हम परचेज अकाउंट फाइंड आउट करें तो वी फाइंड आउट कि परचेज कहाँ कहाँ है। सर एक यहाँ है परचेज और एक यहाँ है। ओके, यानी परचेज जनवरी 1 में है और जनवरी 5 में है। 7 एंड 50 में परचेज नहीं है। इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि सिर्फ 1 और 5 का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगा परचेज अकाउंट। तो जनवरी 1 2015, जनवरी 1, ठीक है। परचेज क्या हुआ है, डेबिट। परचेज के अपोजिट कौन है, क्रेडिट। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, टू कैपिटल। अमाउंट किसके सामने का लिखेंगे सर, परचेज के सामने का लिखेंगे। जो अकाउंट बनाते हैं उसके सामने की वैल्यू लिखते हैं। यस सर। अगेन यू कैन सी दैट जनवरी 5 में भी परचेज फिर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे जनवरी 5। परचेज की डेबिट हुआ है, परचेज के डेबिट में अपोजिट कौन है, एक्स। तो प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, एक्स, सॉरी 2x। वैल्यू क्या लिखेंगे, 10,000। और कहीं परचेज है नहीं, न 15 में। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको टोटल कर देंगे। इधर कितना आ रहा है, 15,000। सर इधर तो जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैलेंस करना है। कब, एट द एंड ऑफ द मंथ, जनवरी 31 बाई बैलेंस CD, दैट इज 15,000। तो इधर भी टोटल कितना आ जाएगा, 15,000। इधर भी टोटल आ जाएगा 15,000। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है। यहाँ डेबिट का टोटल कितना है, 15, और क्रेडिट में 0 था। so that's why it will also known as the debit balance of purchase account। यानी हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कैसे जज करते हैं, जो साइड सबसे ज्यादा होती है उसको उस तरह से जज किया जाता है। चलिए एक अकाउंट और मैं बता देता हूं आपको। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। उसके बाद ये सारे अकाउंट आप खुद बनाइएगा, ठीक है। एक और अकाउंट मैं बता देता हूं, दैट इज फर्नीचर अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है, छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं फटाफट। जनरली लेजर जो है वो बहुत इजी चीज है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। फर्नीचर में देखो कहाँ है फर्नीचर, सर फर्नीचर बस एक जगह है। कहां पर, जनवरी 1 में। कितने का डेबिट हुआ है, 5,000। अपोजिट में कौन है, कैपिटल। डेट क्या है, जनवरी 1, जनवरी 1 2015 टू, अपोजिट में कौन है, कैपिटल। फर्नीचर क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 5,000। तो उसको क्या कर देंगे, 2015 में जनवरी 31 को बैलेंस कर देंगे। कितना, 5,000। सो इधर भी टोटल कितना आ जाएगा, 5,000। इधर भी टोटल हो जाएगा 5,000। चलो मैं आपके ऊपर और खुश हो गया, एक और अकाउंट मैंने बना देता हूँ। अकाउंट का क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट इसलिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ये आपको तकलीफ देगा, दैट्स व्हाई आई विल प्रिपेयर दी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट वही होगा जैसा हम लोग बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, डेट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखो तो यू विल सी दैट कैपिटल अकाउंट कितनी जगह आया है, कैपिटल अकाउंट विल बी प्लेस्ड इन द ओनली वन ट्रांजेक्शन, दैट इज जनवरी 1। बट ये क्या हुआ है सर, क्रेडिट हुआ है। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो कैपिटल अकाउंट की किस साइड जाएंगे, क्रेडिट में।
2015 जनवरी 1 कितनी क्रेडिट हुआ है, लेकिन उसके अपोजिट में कितने लोग हैं, 1 2 3, सर तीनों को लिख दें, यस, बाई कैश, बाई परचेज एंड बाई फर्नीचर, तीनों को लिख लीजिए, डेट सेम है सर, हाँ तीनों को लिख दिया। अमाउंट सर 10,000 कैश के सामने, 5,000 परचेज के सामने, 5,000 फर्नीचर के सामने, तीनों को ऐड करो कितना आएगा, 20,000, यानी कैपिटल के इक्विवेलेंट आपने क्रेडिट कर दिया, यस सर, 10,000, 5,000 एंड 5,000, इधर का टोटल कितना आ रहा है, 20,000, सर उधर तो कोई टोटल ही नहीं आ रहा है, उधर तो कुछ है ही नहीं, तो आपको बैलेंस तो करना है 20,000, किस डेट को बैलेंस करना है, दैट इज एट द एंड ऑफ द मंथ 2015 जनवरी 31 टू बैलेंस CD, कितना आया बैलेंस, 20,000, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज 20,000। सो हमने कौन कौन से अकाउंट बना लिए, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। So let's we move to the next account. So after preparing the discount allowed account, your format, your homework is please prepare the ledger account of X account, sales account, rent account and prepaid account. बाकी सब आपको prepare करना होगा, हम सिर्फ discount allowed बताते हैं। अब discount allowed generally it is a very complicated account, क्योंकि अगर आप entry देखो तो discount allowed debit हुआ जनवरी 7 को, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है, तो आप डिस्काउंट अलाउड के किस साइड जाओगे, डेबिट में लिखोगे जनवरी 7, और डेबिट में क्या प्रीफिक्स यूज होता है, डेबिट में प्रीफिक्स होता है दैट इज 2, ओके, 2 अपोजिट में कौन है, सेल्स, 2 सेल्स। सर वैल्यू क्या लिखेंगे, मैंने बार बार समझाया, अमाउंट उसी के सामने के लिखते हैं जिसके सामने जिसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, यहां पर हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के सामने क्या वैल्यू है, 450, तो 2 सेल्स तो जरूर लिखें, लेकिन अमाउंट किसके सामने का लिखेंगे, 450 का सामने। सो इधर का टोटल आ गया 450, इधर भी टोटल कितना आना चाहिए, 450, ओके 450 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस CD, दैट इज जनवरी 31, ईयर लिखना मत भूलिएगा, और जब भी आप फॉर्मेट बनाएंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करिएगा, स्केल का यूज करिएगा, मार्जिन का यूज करिएगा, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करिएगा, ताकि आपका फॉर्मेट और अट्रैक्टिव लगे और सुंदर लगे, और कोई भी वर्किंग आप यहीं पे मत करने लगेगा, उसके लिए एक प्रॉपर रफ वर्क यूज करिएगा, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतना बढ़िया, और अगर आप मार्जिन पेंसिल यूज करें तो और बेटर है, क्योंकि अगर आपकी लाइन जैसे लाइन ज्यादा भी हो जाती है तो यू विल इरेज इट, बट अगर आप पेन से खींचोगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो उसको फिर से रिमूव करने के लिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जब आप लेजर या जनरल प्रिपेयर करो, क्योंकि अकाउंटेंट्स के लिए एक जब हम बिगिनिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होते हैं कॉमर्स के अकाउंटेंसी के, तो वहां पे स्केल मार्जिन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सो आई होप कि हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास द जनरल एंट्रीज एंड यू कैन सी दैट दे आर बेसिकली 4 जनरल एंट्रीज, इसमें एक सिंपल जनरल एंट्री भी थी, बाकी 1 2 3 दे आर बेसिकली 3 कंबाइंड जनरल एंट्री, ठीक है। सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजीली, and apart from this if you have any doubt or suggestion regarding this video please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। So in this video you can see that how we will prepare the journal entries with the given transaction. Thereafter we discussed how we will prepare the ledger account with the help of journal. So in the next video we will have to gain the knowledge about the how we will prepare the trial balance. So at the end of today's video, let's we discuss what is trial balance. Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books.
यानी ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें लेज़र में जितने भी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उनके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम कहीं ना कहीं बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक करते हैं. At last, it is a very important statement, shows it the financial position of all accounts and helps in the preparation of financial statement. It means फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अपने सारे अकाउंट का फाइनल पोजीशन, जितने अकाउंट्स हमने मेंटेन किए हैं सारे अकाउंट्स का फाइनल पोजीशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आई होप टुडे we discussed all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot. And in the next video, we will discuss the next chapter, that is trial balance, with the help of the given example. यानी इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोगों ने जर्नल प्रिपेयर किया, फिर हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस लेजर प्रिपेयर किया, और हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Okay, so thank you.